ये है iQOO Z10 Lite। ये एंट्री लेवल का सबसे बेस्ट फोन है दोस्तों। इसके अंदर इतने सारे हिडन फीचर्स दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको इस फोन का 30 से ज्यादा यूजफुल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों, इसमें आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए आपको डायलर के अंदर आना होगा, फिर 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करके कॉल सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ आपको कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सभी के कॉल रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर आपको सभी कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मिल जाएंगे। यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कॉल बैकग्राउंड, जब आप किसी को कॉल करेंगे या आपके पास कॉल आएगा, इस तरह कलरफुल बैकग्राउंड शो कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद का फोटो या वीडियो सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कॉल सेटिंग्स के अंदर कॉल बैकग्राउंड में जाना है। यहाँ से आप नया बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। प्लस आइकन पर टैप करके खुद का फोटो या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो क्रॉप करने के बाद अप्लाई कर दीजिए, फिर आपका कॉल बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। कॉल वेटिंग, कॉल सेटिंग्स के अंदर और एक बढ़िया फीचर्स मिलता है कॉल वेटिंग। यहाँ से सिम 1 और सिम 2 का कॉल वेटिंग ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, उसी टाइम पर कोई और बंदा आपको कॉल करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि थर्ड पर्सन का कॉल आ रहा है। आप चाहे तो उसका कॉल उठा सकते हैं या काट सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर कॉल वेटिंग डिसेबल किया हुआ है तो आपका नंबर उसके पास बिजी बताएगा और आपको उसके कॉल के बारे में पता नहीं चलेगा। स्विच ऑफ पासवर्ड, इसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका फ़ोन कहीं से चोरी हो जाता है तो वो पासवर्ड डाले बिना आपका फ़ोन बंद नहीं कर पाएगा। इससे आपको अपना फ़ोन ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इस फीचर्स को एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाइए, मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाइए। उसके बाद अनलॉक टू पावर ऑफ ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। ऐप लॉक, इस डिवाइस में आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। ऐप लॉक करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह मैंने अपना व्हाट्सएप को लॉक कर दिया है। जब मैं व्हाट्सएप खोलूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डालने के बाद ही मैं व्हाट्सएप खोल पाऊँगा। किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ऐप एन्क्रिप्शन में जाना होगा। पहली बार ऐप लॉक सेट करने के लिए आपको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लिया है। अब यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा, ऐप लॉक टाइम। इस पर टैप करके सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ऐप हाइड, ऐप लॉक की तरह किसी भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। यह मैंने कुछ एप्लीकेशन को हाइड कर दिया है। हाइड किया हुआ एप्लीकेशन को देखने के लिए 2 उंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करें, फिर प्राइवेसी पासवर्ड डालें। अब हाइड किए हुए ऐप्स दिखाई देंगे। ऐप हाइड करने के लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ऐप हाइडिंग में जाना होगा, फिर अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करें। अब आपके सामने ऐप लिस्ट दिखाई देगा। जिन ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हैं उसे इनेबल कर दीजिए। अब ऊपर में जाके इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करना होगा, फिर आपका ऐप हाइड ठीक ठाक काम करेगा। फोटो हाइड, आप अपने फ़ोन से कोई भी फ़ोटो या वीडियो हाइड कर सकते हैं। फ़ोटो हाइड करने के लिए एल्बम्स में जाइए और उन फ़ोटो को चुनें जिन्हें आप हाइड करना चाहते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद मोर ऑप्शन पे टैप करके हाइड कर दीजिए। दोस्तों, अब हाइड किया हुआ फ़ोटो को देखने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें, फिर यहाँ से आप हिडन फ़ोटो को देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इस पर टैप करते ही आपका प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड एंटर करते ही आपका हिडन फोटो सिक्योर हो जाएगा। अब हिडन फोटो को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। एम्बिएंट लाइट, जब भी आपके पास कोई कॉल या नोटिफिकेशन आएगा, डिस्प्ले के ऊपर इस तरह कलरफुल लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, डायनामिक इफेक्ट में जाइए। अब एम्बिएंट लाइट इफेक्ट पर क्लिक करके इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। इस लाइट इफेक्ट को आप इनकमिंग कॉल और ऐप नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऐप्स में जाके जिसका लाइट शो करवाना है उसका परमिशन इनेबल कर दीजिए। अगर ऑल ऐप सिलेक्ट करेंगे तो आपका बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकते हैं, इसलिए जिसका नोटिफिकेशन लाइट चाहिए सिर्फ उसका ही परमिशन ऑन करें। सर्कल टू सर्च, आप कुछ देख रहे हैं और आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ गया है जिसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो बस होम वाले बटन को प्रेस करके रखना है, फिर इस तरह उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना होगा। इसके बाद गूगल आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे देगा। अगर उस फोटो या वीडियो के अंदर कुछ लिखा है तो सर्कल ड्रॉ करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग,
इस डिवाइस में और एक फीचर्स मुझे सबसे यूजफुल लगा, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऊपर कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टॉगल देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी फ़ोन स्क्रीन, ट्यूटोरियल वीडियो या गेम प्ले वीडियो इंटरनल ऑडियो के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, आप अपनी 3 अंगुलियों को नीचे की ओर स्वाइप करके इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको जितना दूर तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑडियो बूस्टर, आप अपने मीडिया वॉल्यूम को 200% तक बढ़ा सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइए। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके ऑडियो बूस्टर ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अब अपना मीडिया वॉल्यूम को 200 या 300% तक बढ़ा सकते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, लॉक स्क्रीन पर जो घड़ी दिखाई दे रहा है उसका स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना फोटो सेट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग्स के अंदर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद लॉक स्क्रीन में जाइए। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें। अब यहाँ से घड़ी का फ्रंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे लेफ्ट और राइट साइड में जो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है उसको भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ चेंज करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से बैक आइए। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होते हैं और उसके साथ एड्स भी दिखाए जाते हैं। अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक स्क्रीन पोस्टर को डिसेबल कर दीजिए। स्क्रीन लॉक होने पर भी कोई भी आपका फ़ोन पर नोटिफिकेशन पैनल को खोल के इंटरनेट चालू कर सकते हैं या फ्लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। आप लॉक स्क्रीन से कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर दीजिए, इससे आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा। वॉलपेपर, अब यहाँ से बैक आइए। दोस्तों यहाँ पर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे, लेकिन पहले हम अपने फ़ोटो से वॉलपेपर बनाएंगे। आप कॉर्नर में जो एल्बम आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर टैप करें। फिर यहाँ से अपनी पसंद की कोई फ़ोटो सिलेक्ट करें। इस फोटो को आप होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या दोनों जगह पर एक साथ सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टैप करते ही हमारा वॉलपेपर सेट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको जो वॉलपेपर के बारे में बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ आपको तरह तरह की फूल और पहाड़ी रास्ता मिलेंगे। इसके अंदर डेली 4000 कदम या 6000 कदम सिलेक्ट करना होगा। फिर जैसे जैसे आप वो कदम चलेंगे ये फ्लावर धीरे धीरे ओपन होते रहेगा। ऐसे ही खूबसूरत वॉलपेपर के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सेक फ्लैशलाइट, इस डिवाइस में फ्लैशलाइट का एक शानदार फीचर्स दिया गया है। इमरजेंसी टाइम पर आप फ़ोन को हिला के फ्लैशलाइट चालू कर सकते हैं। आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना फ़ोन को हिलाएं, फिर आपका फ्लैशलाइट चालू हो जाएगा। उसके बाद पावर बटन को 2 बार प्रेस करते ही फ्लैशलाइट बंद हो जाएगा। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाइए, स्मार्ट मोशन में जाइए। फिर यहाँ पर आपको सेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन कर दीजिए। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, आप भी अपना मोबाइल को ऐसे डबल टैप करके ऑन और ऐसे डबल टैप करके ऑफ कर सकते हैं। फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, जब आप हाथ में उठाएंगे डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगा। इसको एक्टिव करने के लिए आपको जाना होगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग्स में। राइज टू वेक, इससे क्या होगा, जब भी आप फ़ोन को हाथ में उठाएंगे डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगा। डबल टैप टू वेक, जब आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करते ही लाइट ऑन हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न ऑफ, होम स्क्रीन में खाली जगह पर डबल टैप करेंगे तो डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है, कीप स्क्रीन ऑन। जब आप मोबाइल के अंदर कुछ देखते रहते हो तो डिस्प्ले लाइट बार बार ऑफ हो जाता है। अब इसे इनेबल कर दीजिए। जब तक आप मोबाइल की तरफ देखते रहोगे आपका मोबाइल स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। स्मार्ट कॉलिंग, इस डिवाइस में कुछ ऐसा कॉलिंग सेटिंग्स दिया गया है जिनसे आप अपनी कॉलिंग को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। स्मार्ट मोशन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग का फीचर्स मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इनमें से आपको जो चाहिए उसे चालू कर लेना। स्मार्ट कॉल, इसे ऑन करें और कॉलिंग के लिए सिम 1 या सिम 2 सिलेक्ट करें। आप फ़ोन डायलर में जाके किसी कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल लीजिए। आप जैसे इस फ़ोन को कान के पास ले जाओगे उसके पास ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा, अलग से कॉल मिलाना नहीं पड़ेगा। स्मार्ट आंसर, इसका मतलब आपके पास कॉल आ रहा है, जैसे ही आप कान के पास में लेके जाओगे आपका कॉल स्मार्टली रिसीव हो जाएगा। स्मार्ट स्विच, आपका कॉल स्पीकर पे चल रहा है,
जैसे ही आप फ़ोन को कान पर रखेंगे, कॉलिंग साउंड बड़ा स्पीकर से छोटा स्पीकर में स्विच हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट, जब फ़ोन में रिंगटोन बजेगा तब अपने हाथ से स्क्रीन को ढक दीजिए, आपका इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगा। फ्लिप फ़ोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, आप किसी मीटिंग या क्लास में हो और फ़ोन में रिंगटोन बज रहा है, आप फ़ोन को सिर्फ उल्टा कर दीजिए, कॉल कटेगा नहीं, सिर्फ आपका रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। AI इरेज, एल्बम्स के अंदर आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप अपने फ़ोटो में से किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं। अपना फ़ोटो ओपन करने के बाद यहाँ एडिट ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद जैसे ही आप AI इरेज ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आप सर्कल ड्रॉ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से इरेज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन से आप मैनुअली किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन से आपके आसपास जो लोग रहेगा उसको रिमूव कर सकते हैं। AI की मदद से जितने भी पीपल है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा। रिमूव ऑल करेंगे तो सबको उड़ा देगा। देखिए इस फ़ोन में AI कितना अच्छे तरीके से काम किया है। दोस्तों फ़ोटो इरेज करने के बाद डन करके सेव कर दीजिए। फ़ोटो रिपेयर, अब दूसरे जो कमल का AI फीचर्स मिलते हैं वो आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो ब्लर फोटो है इसे ठीक कर सकते हैं। आपको एडिट में जाना है, रिपेयर में जाना है। अब AI फोटो एनहांसर की मदद से इसका शार्पनेस और कलर को बढ़ा सकते हैं, फ़ोटो को क्लियर करके और भी बढ़िया बना सकते हैं। AI कटआउट, इस फ़ोन में AI कटआउट वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या आदमी का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बस फोटो के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, फिर इसका कटआउट तैयार हो जाएगा। अब उसको कॉपी कर सकते हैं या सेव और शेयर भी कर सकते हैं। AI पावर बटन, इसकी पावर बटन में एक खतरनाक AI फीचर्स मिलता है। बस आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, फिर गूगल जेमिनी एक्टिव हो जाएगा। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे एक मज़ेदार जोक सुनाइए। अब ये आपको हिंदी में जोक सुनाएगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो माइक्रोफोन बटन पर क्लिक करें। इसका और एक बढ़िया फीचर्स मुझे अच्छा लगा, आस्क अबाउट स्क्रीन। आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो पावर बटन दबा के गूगल जेमिनी एक्टिव कीजिए। अब आस्क अबाउट स्क्रीन पर टैप करके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं और ये फीचर्स यूट्यूब वीडियो पर भी काम करते हैं। स्प्लिट स्क्रीन, आप एक साथ 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं। मिडिल से स्क्रीन डिवाइडेड हो जाएगा। आप ऊपर में एक एप्लीकेशन और नीचे में दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप और यूट्यूब को एक साथ चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें, फिर तीनों उंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करें। डिस्प्ले स्प्लिट हो गया है। अब यूट्यूब ऐप को ओपन करें। देखिए दोस्तों, यूट्यूब और व्हाट्सएप एक ही स्क्रीन पर आ गया है। अब एक साथ 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए बीच में जो लाइन दिख रहा है उसको नीचे लगे छोड़ देना है। स्मॉल विंडो, मल्टीटास्किंग करने का और एक बढ़िया ऑप्शन है स्मॉल विंडोज। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में ओपन करके चला सकते हैं। रिसेंट ऐप लिस्ट ओपन करके जिस ऐप को स्मॉल विंडो में खोलना चाहते हैं उसके आइकन पर टैप करें। अब यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट ऑप्शन पर टैप करते ही स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसका साइज चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड में शॉर्टकट बना के रख सकते हैं। दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो के साथ आप एक साथ 3 एप्लीकेशन चला सकते हैं। स्मार्ट साइड बार, इस फ़ोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया गया है। इसके अंदर कुछ ऐप्स के शॉर्टकट मिल जाते हैं। यहाँ किसी ऐप आइकन पर टैप करने से उसकी फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगा। स्क्रीन ट्रांसलेशन, साइड बार के अंदर AI ट्रांसलेशन का एक खतरनाक फीचर्स दिया गया है। जैसे ही आप इस एरो आइकन में जाएंगे आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको एडिट करना है और प्लस आइकन पर टैप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाना है। अब इसको ऊपर में भी ला सकते हैं। इसके बाद डन करें। अब ट्रांसलेशन करने के लिए किसी पेज को ओपन करना होगा। हमने क्रोम ब्राउज़र में एक इंग्लिश पेज ओपन करके रख दिया है। अब साइड पर ओपन करके स्क्रीन ट्रांसलेशन सिलेक्ट कीजिए, फिर आपका जो पेज है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ से आप दूसरी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं। वन हैंड मोड, कई बार हम एक हाथ से फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और एक हाथ से फ़ोन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें दूसरा हाथ को भी यूज़ में लेना होता है। दोस्तों इसमें आपको वन हैंडेड मोड मिलते हैं। इस तरीके से 2 बार स्लाइड करेंगे तो वन हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो इस तरह लेफ्ट साइड से स्लाइड कर सकते हैं। दोस्तों अब अपना पूरा फ़ोन को एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोड को एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स में जाइए,
शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाइए। अब यहाँ से वन हैंडेड मोड को इनेबल कर दीजिए। फेस ब्यूटी, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर वीडियो कॉल करते समय फेस ब्यूटी ऑप्शन से आप अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं। आप फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर जितने सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा सबका परमिशन ऑन कर दीजिए। जब आप इन एप्लीकेशन से वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो आपको आपके फ़ोन में फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से ब्यूटी परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लैश नोटिफिकेशन, अब इसके अंदर जाके इनकमिंग कॉल को इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपके फ़ोन में कोई कॉल आएगा पीछे जो फ्लैश लाइट दिया गया है वो ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पर भी है तो भी आपको इस लाइट से पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है। डुअल ऐप्स, इस फ़ोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी सोशल मीडिया ऐप या बैंकिंग ऐप का क्लोन बना के उसमें 2 अलग अलग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ऐप क्लोनिंग करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स में जाइए, फिर स्क्रॉल करके ऐप क्लोन में जाइए। आप जिस भी एप्लीकेशन को क्लोन बनाना चाहते हैं उसका टॉगल ऑन कर दीजिए। गूगल डिस्कवर, दोस्तों होम स्क्रीन पर जैसे ही आप स्लाइड करते हो तो इसके अंदर आपको गूगल डिस्कवर का पेज निकल कर आता है और इसमें आपको आलतू फालतू चीज़ें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। इस पेज को हटाने के लिए सेटिंग्स में जाइए, होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाइए, फिर होम स्क्रीन में जाइए। यहाँ पर आने के बाद गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिलेगा, अब इसको डिसेबल कर दीजिए। नोटिफिकेशन सेंटर, होम स्क्रीन पर जब आप इस तरह से ऊपर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटिंग और फालतू की सोशल मीडिया ऐप का लिस्ट दिखाई देगा जो आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं और नोटिफिकेशन सेंटर सेट करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन के अंदर स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन को नोटिफिकेशन सेंटर सिलेक्ट कीजिए, फिर कोई फालतू की एड्स नहीं आएगा। नोटिफिकेशन हाइड, अगर कोई ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज के परेशान करते हैं तो आप उसका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। ब्राउज़र और वी ऐप स्टोर सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजता है। इसका नोटिफिकेशन बंद करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाइए। अब यहाँ से न्यूएस्ट सिलेक्ट करें। आपके फ़ोन में जो ऐप सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजता है उसका नाम ऊपर में दिखाई देगा। यहाँ से किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं, फिर आप और आपका फ़ोन दोनों ही शांत रहेगा। नोटिफिकेशन हिस्ट्री, अब इसको इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप गलती से कोई नोटिफिकेशन डिलीट कर देते हैं या कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करके डिलीट कर देता है तो आप यहाँ से सारे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। नेविगेशन बटन, दोस्तों फिलहाल हमारे फ़ोन में नेविगेशन बटन सेट किया हुआ है। इसको चेंज करके आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले या साइड से बैक बटन सेट कर सकते हैं। इस बटन को हटाने के लिए सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से बटन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन सेट करना चाहते हैं तो गेस्टर नेविगेशन सिलेक्ट कीजिए। अब इस तरीके से साइड से बैक कर सकते हो और नीचे से स्वाइप करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब हमें कमेंट में बताइए कि इतने सारे यूजफुल फीचर्स आपको कैसे लगा। इस फ़ोन के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करते हो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।